कंबोडिया और थाईलैंड आपस में नेबरिंग कंट्रीज हैं और दोनों के दरमियान जंग शुरू होने वाली है। ये सारी लड़ाई एक टेंपल की वजह से है, लेकिन जब फ्रांस ने दोनों को डिवाइड किया था तो इस टेंपल को कंबोडिया का हिस्सा रखा था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम थाईलैंड को फील होने लगा कि ये टेंपल तो असल में उनका हिस्सा है और इसलिए दोनों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। 1960 में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ बढ़े तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कंबोडिया गया और उन्होंने इंश्योर कराया कि ये टेंपल वाकई कंबोडिया का हिस्सा है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2008 यूनेस्को ने इस टेंपल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, जिसके बाद 2008 से 2011 तक फिर से दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, अब ये कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से एस्केलेट हुआ कि थाईलैंड के कुछ फौजी उस एरिया के करीब लेकिन अपनी बॉर्डर टेरिटरीज के अंदर वॉक कर रहे थे और वहां पे वो जख्मी हो गए लैंडमाइंस की वजह से। थाईलैंड ने ये इल्जाम कंबोडिया पे लगाया कि ये लैंडमाइंस असल में कंबोडिया ने लगाई हैं। कंबोडिया ने इस चीज को डिनाई किया, लेकिन थाईलैंड ने इतनी देर में अपने F-16 से कंबोडिया के अंदर काफी जगहों पे बमबारी करा दी। इसी के बदले में अब कंबोडिया ने एज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, एज अ राइट टू रिटेलिएट, अब थाईलैंड में उसके गांवों के ऊपर मिसाइल मारे, जिससे काफी जानी नुकसान हुआ। आई होप कि मामला इससे आगे ना बढ़े, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही बहुत ज्यादा इफेक्ट है और इस वॉर की वजह से चीजें और भी महंगी होंगी और ग्लोबल इकोनॉमी और भी खराब होगी और इसका असर दुनिया के एक एक फर्द के ऊपर आएगा।